बात होती है एक लेडी से जो नाइट में अपना वर्क ख़त्म करके घर को जा रही होती है। तभी उसके पीछे एक कार आती है। वो रुक के देखती है तो उसमें एक लड़का ड्राइव कर रहा होता है। वो उस लड़के से लिफ्ट देने की बात करता है लेकिन वो लेडी मना कर देती है। तो लड़का फिर से रिक्वेस्टली उससे बोलता है लेकिन वो लेडी फिर से रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। फिर वो आगे जाने लगती है। तभी वो लड़का उसके पास में कार पार्क करके हेल्प चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसके पास वो लेडी आ जाती है। लेकिन जब वो कार के पास जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो वो कार के अंदर चली जाती है। तभी उसे कार में एक लाश दिखाई देती है। वो देख कर डर जाती है और बाहर जाने लगती है। तभी वो लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ के अंदर करने लगता है। वो लेडी हेल्प के लिए पुलिस को फ़ोन करती है लेकिन तब तक वो लड़का उसको मार देता है और उसकी बॉडी को पास में फेंक देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लड़का डरने की एक्टिंग करने लगता है ताकि पुलिस वाले उस पर शक न कर सके। और जब पुलिस उससे पूछती है तो डर डर के बताते हैं कि वहाँ किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस जाकर देखती है तो वो बॉडी उसी लेडी की होती है। और जब पुलिस उससे पूछती है तो वो कुछ ना जानने की एक्टिंग करता है और वहाँ से पुलिस से बच कर निकल जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है जो बोल नहीं सकती है। वो एक कॉल सेंटर में वर्क करती है और वो किसी कस्टमर को कुछ समझा रही होती है। वो लड़की इस स्टोरी की, इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। फिर अगले दिन में दिखाया जाता है एक लड़की अपने भाई से डेट पर जाने के लिए जिद कर रही होती है। उसका भाई पुलिस में होता है लेकिन उसका भाई उसे बहुत मना करता है पर वो नहीं मानती है और जिद करके चली जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जो लड़की बोल नहीं सकती थी वो ऑफिस के किसी मीटिंग में जाने के लिए हामी भर देती है क्योंकि वहाँ पे और कोई जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था और वो वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि वो बोल नहीं पाती है तो लोग उसका खूब मजाक बनाते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ सुन नहीं पाती है, कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वो सारी बातें समझ रही थी। इधर उस लड़के का भाई परेशान रहता है जो डेट पर गई हुई थी क्योंकि उसकी बहन लेट नाइट घर नहीं पहुंची थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लड़की बोल नहीं पाती वो मीटिंग से वापस लेट नाइट घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक सैंडल पे पड़ती है जो कि पुलिस वाले की बहन की होती है। और वो आगे जाके जब पता करती है तो उसकी बहन उसी गाड़ी में कैद होती है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे वो सीरियल किलर आ जाता है जिसने उस पुलिस वाली बहन को बंदी बनाया हुआ होता है और उसी ने उसी लेडी को मारा था जो शुरुआत में दिखाई जाती है। उसे देखकर वो लड़की डर जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसके पीछे पीछे वो सीरियल किलर भी आ जाता है। वो किसी गैरेज में जाके छुप जाती है पर वो जिस गाड़ी के अंदर जाके बैठती है उस गाड़ी के पीछे वो भी बैठा होता है। लेकिन फिर भी लड़की किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करती है पर वहाँ पे वही सीरियल किलर का पार्टनर पहले से मौजूद होता है। लेकिन उस लड़की को ये नहीं मालूम होता है कि ये भी उसी के साथ मिला हुआ है और वो अपनी बात पुलिस वालों को समझा रही होती है। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और इशारों में समझा रही थी। तभी पुलिस वाले उसकी कुछ बात थोड़ी बहुत समझते कि बीच में वो लड़का वो जो सीरियल किलर का पार्टनर होता है वो टोक देता है जिससे कि पुलिस उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर उस लड़की का भाई आ जाता है जो पुलिस वाला रहता है और वो बहुत परेशान रहता है। वो लोगों को समझाता है कि मेरी बहन गायब हो गई है, लेकिन वहाँ पे मौजूद पुलिस उसे संतावना देते हैं कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी, टेंशन मत लो। सभी पुलिस वाले कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं लेकिन वो पुलिस वाला जिसकी बहन गायब होती है वो उसी लड़की के पास बैठकर बात कर रहा होता है। उसे उस लड़के की कुछ बात समझ में आती है कि तभी पीछे से वो लड़का चाकू निकाल के उस पर वार कर देता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। बात खून खराबा तक आ जाती है। तभी पुलिस का स्टाफ वहां अंदर आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लड़के का भाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले उस पुलिस ऑफिसर पर इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन चला देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी बहन की चिंता में परेशान हो गया है और फालतू में लड़ाई कर रहा है। तभी वो लड़की उन पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है कि लड़ाई उस लड़के ने ही शुरू की थी, उसी ने पहले मारने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहे होते हैं
और वो लड़का फिर से अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जब उस पुलिस ऑफिसर को होश आता है तो वो उन लोगों को समझाता है कि मेरी बहन को इसी ने किडनैप किया है। तो यह बात जानकर पुलिस वाले बहुत अफसोस करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है उस लड़की के घर लेट नाइट कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है, जिससे कि वो और उसकी माँ दोनों डर जाती हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ की कोई पार्टनर उसे लेने आई है और उसकी माँ अपने पार्टनर के साथ चली जाती है। और वह लड़की जो बोल नहीं पाती है, रात को घर में अकेले ही रह जाती है और वो अपना काम कर रही होती है कि तभी पीछे से वह सीरियल किलर उसके घर भी पहुंच जाता है और उस पर पीछे से हमला कर देता है। लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर भाग निकलती है और उसके पीछे पीछे वो सीरियल किलर भी आ जाता है। फिर एक मोड़ पे एक रास्ता ख़त्म हो जाता है और लड़की वहीं पर रुक जाती है। तभी उसके पीछे वो सीरियल किलर भी आ जाता है। वो सीरियल किलर उस लड़की को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पीछे से वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जिसे देख के वो सीरियल किलर डर जाता है और वो अपने आप को ही चाकू से मारने की कोशिश करता है। जैसे कि वो पुलिस वाला उसे रोकता है तो वो पुलिस वालों को उसकी बहन के बारे में बताता है और उसे ऑप्शन देता है कि या तो तुम अपनी बहन को बचा लो या इसे बचा लो। मैं तुम्हें लोकेशन दे रहा हूँ, वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें अपनी बहन मिल जाएगी। वो पुलिस वाला मजबूरी में आके उस लड़की को छोड़ के अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है वो कुछ और नहीं बल्कि उसी लड़की जो बोल नहीं पाती है उसका घर होता है। उस पुलिस वाले को उस सीरियल किलर पर भरोसा करके बहुत पछतावा होता है। तभी सीरियल किलर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की फिर से किसी तरह अपने आप को जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। कुछ दूर जाके उसे पुलिस वाले की बहन दिखाई देती है तो वो पुलिस वालों को लोकेशन सेंड कर देती है और वो सीधा ट्रैफिक एरिया की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसके पीछे पीछे वो सीरियल किलर भी आ जाता है। तभी कुछ दूर जाने पर वो लड़की ट्रैफिक एरिया की तरफ पहुंच जाती है, जहां पे कई लोग आते जाते रहते हैं और वहां पे काफ़ी हलचल होती है। वो लोगों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाता है और वहाँ मौजूद पुलिस उस लड़की से उसके हाथ में चाकू छीन लेती है और वो सीरियल किलर के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़की उसकी बहन या कोई रिलेशन की कोई है। और पुलिस वाले उस किलर को उस लड़की के वो चाकू भी दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो किलर उस लड़की को फिर से टॉर्चर करने लगता है, उसे डराने लगता है। तभी उसकी नज़र उसकी माँ पे पड़ती है। वो दौड़ के उसकी माँ के पास जाकर उससे भी परेशान करने लगता है। तभी वो लड़की पीछे पीछे दौड़कर अपनी माँ के पास जाने लगती है। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है वो उसी लड़के से टकरा जाती है। उसकी माँ डर जाती है, लेकिन वो लड़की अपनी माँ को इशारे में समझाने की कोशिश करती है। वो लड़की बोल नहीं सकती, लेकिन वो लड़के को प्लान से फंसाने की कोशिश करती है और चाकू निकाल के अपने आप को ही मार लेती है, ताकि लोगों को लगे कि उस लड़के ने ही उस लड़की को मारा है। तभी वहाँ के लोगों को लगता है कि उस लड़के ने ही उस लड़की को चाकू से मारा है और लेकिन वो लड़का लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने नहीं मारा है, लेकिन लोग उसकी कोई बात नहीं समझते हैं और लड़का उस लड़की के प्लान में फंस जाता है। तभी वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़के को मारने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस उसे गोली मार देती है और वो वहीं पास में गिर जाता है। लेकिन फिर वो किसी तरह अपने आप को संभाल कर उस लड़की को मारने जाता है कि तभी वहाँ वो पुलिस वाला आ जाता है और उसे मार देता है। तो फ्रेंड्स, बस ये थी स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।